दोस्तों 30 जनवरी 2026 ये वो दिन थी जिस दिन पूरी दुनिया को एक सदमा सा लगा। अमेरिका से कुछ ऐसी फाइलें निकलकर सामने आई जिसने पूरी दुनिया की होश उड़ा दी दोस्तों, और इन्हें एप्स्टीन फाइल कहा गया। और इन फाइलों में दुनिया के रईसों और बड़े बड़े नेताओं की गंदी करतूतें लिखी हुई थी, जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इनमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आया डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत पूरी दुनिया में मिट्टी में मिल रही थी और लोगों की जुबान से यही निकल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस घिनौने कामों का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अमेरिका की सड़कों पर हंगामा शुरू हो गया और हर कोई अमेरिका के लोगों ने ट्रंप को हटाने की बातें करने लगे। लेकिन ट्रंप को अपनी कुर्सी और अपनी इज्जत प्यारी थी। अपनी बदनामी छुपाने के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही घिनौना खेल खेला। इन्होंने एक घिनौना साजिश रची और ईरान के लीडर आयतुल्ला खामनेई को शहीद कर दिया। आती है वो काली रात 28 फरवरी 2026, जिस दिन पूरा ईरान गहरी नींद में सोया हुआ था। अपनी शाख बचाने के लिए ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया और दुनिया को झूठ बोला गया कि ये हमला शांति के लिए है, लेकिन ये असल में एक कत्ल का मिशन था। इस हमले का सबसे बड़ा मकसद था ईरान के सबसे बड़े लीडर आयतुल्ला खामनेई को जान से मारना, और डोनाल्ड ट्रंप इसमें कामयाब भी रहे। ईरान के सबसे बड़े लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मारना कोई मामूली बात नहीं थी। के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल का मोसाद दोनों ने मिलकर सालों तक इस पर तैयारी की थी। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल का मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर ट्रैफिक कैमरे जो लगे हुए होते हैं उनको हैक कर रखा था। कि ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पे जो ट्रैफिक कैमरे लगे होते हैं उन्हें 10 सालों से हैक कर रखा था। तेहरान की हर एक गली और हर एक नुक्कड़ पर इजराइल की नज़र थी। इन्होंने खास तौर पर उन जगहों के कैमरों पर कब्जा कर लिया था जहां ईरान के बड़े बड़े नेताओं के दफ्तर थे। मोसाद के लोगों ने सालों से इन कैमरों के जरिए ईरान के बड़े बड़े नेताओं पर नजरें रख रहे थे। इन्होंने यह तक नोट कर लिया था कि आयतुल्ला खामनेई की बॉडीगार्ड किस वक्त ड्यूटी पर रहते हैं और आयतुल्ला अली खामनेई की गाड़ी किस वक्त कहां पर पार्किंग होती है। 28 फरवरी जिस सुबह हमला होने वाला था, उस सुबह इजराइल ने एक और बड़ी चाल चली थी। इन्होंने ईरान के मोबाइल नेटवर्क को हैक कर लिया था। तेहरान के मोबाइल नेटवर्क को इस तरीके से जाम कर दिया गया था ताकि कोई भी किसी को फोन न कर सके। ये इसलिए किया गया था ताकि जब आसमान से मिसाइलें गिरे तो आयतुल्ला अली खामनेई की सुरक्षा कर्मी एक दूसरे को अलर्ट न कर पाए। यह एक साइबर ब्लैकआउट था जिसने ईरान की सुरक्षा को अंधा कर दिया। और हमले वाले दिन सुबह 9:50 पर तेहरान की पेस्टर स्ट्रीट की एक पुरानी बिल्डिंग में बहुत ही जरूरी मीटिंग चल रही थी। वहां ईरान के बड़े लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अपनी 40 कमांडरों के साथ वहां बैठे हुए थे। लग रहा था कि वह सुरक्षित है क्योंकि वह एक गार्डेड कंपाउंड के अंदर थे। लेकिन उसी वक्त इजराइल के फाइटर जेट ने स्पैरो मिसाइल उस बिल्डिंग पर दाग दी। एक के बाद एक 30 मिसाइलें उस बिल्डिंग पर गिरी। और ये मिसाइलें कोई आम मिसाइलें नहीं थी। ये मिसाइलें 1000 किलोमीटर दूर एक छोटे से कमरे के छोटी सी खिड़की के अंदर जा करके भी धमाका करने की ताकत रखती थी। 30 जनवरी 2026 आ गई थी। इसी दिन अमेरिका में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी और बरसों से दबी हुई एप्स्टीन फाइल दुनिया के सामने आ गई। जेफरी एप्स्टीन ये वो शख्स था जिसने दुनिया के रईसों और नेताओं के लिए घिनौने और गंदे काम किया करता था। और इन फाइलों में साफ साफ लिखा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ही इन लोगों में शामिल थे। पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के नाम से थू थू होने लगी और अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पे उतर गए। दोस्तों, जब ये फाइलें निकलकर सामने आई तो पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को एक अपराधी की नज़रों से देखने लगे और डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक करियर खत्म होने के कगार पे था। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ऐसा करना था जिससे पूरी दुनिया एप्स्टीन फाइल को भूलकर किसी और मुद्दे पे चर्चा करे। दोस्तों, सियासत का एक पुराना और गंदा नियम ये भी है कि अगर अपने घर में आग लगी हो तो पड़ोसी के घर में धमाका कर दो।
ठीक उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब मीडिया उनसे गंदे एप्स्टीन फाइल के बारे में पूछना शुरू किया तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया और कहा ये हमला शांति लाएगी। इन्हें अच्छे से ये मालूम था कि जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर जब मरेंगे तो पूरी दुनिया की मीडिया सिर्फ जंग की ही बातें करेंगे और हर कोई एप्स्टीन फाइल को भूलकर सिर्फ ईरान अमेरिका की जंग की बातें किया करेंगे और इन फाइलों को सब भूल जाएंगे। ईरान पे यह हमला ईरान को रोकने के लिए कम बल्कि ट्रंप की गंदी बदनामी को दबाने के लिए ज्यादा था। ट्रंप की मकसद सिर्फ उन्हें अपनी बदनामी छुपाना नहीं था बल्कि वो ये भी चाहते थे कि पूरी दुनिया उन्हें कमजोर नहीं बल्कि एक महान और योद्धा के तौर पर उन्हें देखे। इनको लगा कि अगर यह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी को ख़त्म कर देंगे तो लोग एप्स्टीन फाइल को भूलकर इनकी बहादुरी की किस्से गाएंगे, इनकी बहादुरी की बातें किया करेंगे। दोस्तों 28 फरवरी 2026 की उस सुबह ईरान का इतिहास बदल दिया। स्पैरो मिसाइलों के हमले के बाद जिस बिल्डिंग में मीटिंग चल रही थी वह अब मलबे में ढेर बन चुकी है। चारों तरफ धुआं और चीख पुकार मची थी। शुरुआत में तो ईरान की सरकार को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। उसके मोबाइल नेटवर्क जाम थे, कोई एक दूसरे को फ़ोन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही खबर फैली कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी अब इस दुनिया में नहीं रहे तो पूरे देश में सन्नाटा पसर गया। 37 साल से राज कर रहे नेता की मौत ने ईरान के लोगों को झकझोर कर रख दिया। 40 दिन तक मातम और तख्ता पलट का डर। ईरान ने तुरंत 40 दिन के मातम का ऐलान कर दिया। खामनेई की लाश को दफनाने की तैयारियां शुरू हुई जिसमें लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन इस बीच ईरान की सरकार के अंदर एक बड़ा डर भी था, तख्ता पलट का, कि ईरान के रक्षा मंत्री, सेना के सबसे बड़े कमांडर, 8 बड़े वजीर एक साथ मारे गए थे। इसलिए ईरान का पूरा कमांड और कंट्रोल सिस्टम पूरा टूट गया था और डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते थे कि ईरान के लोग सरकार के खिलाफ हो जाए ताकि सत्ता को पलटा जा सके। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। अपने लीडर की मौत का बदला लेने के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू किया। उन्होंने अपनी 2000 से भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख अमेरिका और इजराइल के बेस की तरफ कर दिया। दुबई, दोहा और रियाद जैसे शहरों के ऊपर से मिसाइलें गुजरने लगी और कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करने पड़े। ईरान ने दुनिया की सबसे कमज़ोर रग पर हाथ रख दिया। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया जहां से दुनिया के 20% तेल गुजरता है। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगी। अमेरिका और यूरोप में भी हाहाकार मच गया क्योंकि हर एक चीज़ महंगी होने लगी थी। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने मकसद में कामयाब रहे? एक तरफ वह गंदे फाइलें थी जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर कालिख पोत दी थी। इन फाइल को आने के ठीक 1 महीने के बाद यानी कि 28 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को करके पूरी दुनिया की नजरें तो मोड़ दी। दोस्तों आज टीवी चैनलों पर एप्स्टीन फाइल की नहीं बल्कि ईरान में हुए धमाकों के चर्चे हो रहे हैं। लेकिन आप ही बताइए, क्या खून बहाकर बदनामी के दाग को धोए जा सकते हैं? दोस्तों ईरान के लीडर आयतुल्ला अली खामनी और उनके 40 कमांडरों की मौत ने दुनिया को ऐसी मोड़ पर लाके खड़ा कर दी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। आज पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम आसमान पर है। दुनिया भर के शेयर बाजार डूब रहे हैं और देश डरा हुआ है कि कहीं उसके ऊपर मिसाइल ना गिर जाए। क्या यह एक कत्लेआम जरूरी था? अमेरिका और इजराइल कहते हैं कि यह दुनिया की सुरक्षा के लिए था, लेकिन क्या किसी देश के राष्ट्रपति और मंत्रियों को इस तरह मारना शांति ला सकता है? इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़े नेता को इस तरह मारा गया वहां लोकतंत्र नहीं बल्कि और ज़्यादा तबाही आई है। ट्रंप ने अपनी कुर्सी और अपनी शाख बचाने के लिए जो आग लगाई है उसकी कीमत आज पूरी दुनिया का इंसान चुका रहा है।
दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप ने यह सब अपनी गंदी फाइलों को छुपाने के लिए किया है या इसके पीछे वाकई कुछ देश की सुरक्षा वाली बात थी? दोस्तों सच को तो छुपाया जा नहीं सकता। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में दीजिए। इस चैनल पे पुरानी वाली वीडियो उन्हें भी देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।